जितना इनका सत्कार कर लो। इनकी सेवा से खुश होते परम पिता परमेश्वर। सासू की सेवा करे, ध्यान रखना परिवार में दायित्व होता है। अपने घर के ये भगवान है, रोटी न दे सको तो कम से कम बुरे शब्दों से उनका तिरस्कार मत करो। कथा सुनना है, जीवन में कथा सुनकर के अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। कंस ने दहेज दिया, बहन को लेकर के विदा करने के लिए चला है, घोड़ों की रस्मियां अपने हाथों में संभाल ली है, बड़े प्रेम से देव की भैया के गले से लिपट करके रोई। और ध्यान रखना, माता पिता के जीवन में कितने भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, बाप की उम्र 40 साल की है, लेकिन जब पगड़ी बांध करके खड़ा होता है बेटी की विदा करने के लिए तो 60 साल की उम्र लगती है बाप की, क्योंकि बेटे से 100 गुना ख्याल बेटी रखती है। बेटा चला जाएगा, नहीं बेटी आएगी, पापा चाय, मम्मी चाय, पापा भूखे मत रहो, पापा कपड़े लाओ मुझे धोने के लिए। और उस बेटी को हम क्या दे देते हैं, घर पर आ गई तो एक शॉल धोती दे दी, और उस जब रही तो मुंह फुला करके बैठ गई। अरे ये बेटी बहन जब आएंगी तुम्हारे भाग्य में खुशियां लेकर के आएंगी, कुछ लेकर के नहीं जाएंगी। बस इनका थोड़ा ख्याल रखो, उनका भी हक है। अगर बेटा होता तो हक नहीं बटाता, वो बेटी का हक है, तो क्या दे सकते हो। इसलिए आज जब कंस लेकर के चलता है, देव की भैया कंस के गले से लिपट करके रोई, हृदय विदीर्ण हुआ, कंस छुपाने लगा। ये जो प्रेम दिखाई पड़ रहा है भाई बहन का, संसार का, ये प्रेम नहीं है। कंस ने कितना दहेज दिया, सब कुछ किया, पर अब प्रेम की परीक्षा की जाए। आकाशवाणी हुई, 8वें गर्भ से तेरा काल बनकर के आएगा। अभी इतना प्यार दर्शा रहा था, निकाली म्यान से तलवार, बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। विचार करिए, हम जो प्रेम में प्रदर्शन करते हैं ये प्रेम नहीं होता है, प्रेम दिखाया नहीं जाता। प्रेम हरि को रूप है, उसे छुपा करके रखो। तलवार लेकर के खड़ा हुआ देवकी के सर के भगनी है तुम्हारा खंग पाणी कचक रही थी, नीचे रख दिया। देवकी ने कहा भैया, भाई बहन के लिए सर्वस लुटाता है, कैसा भैया है बहनों पर हाथ उठाता है। ऐसा भैया है बहन पर हाथ उठाता है। तू कैसा भैया है बहन पर हाथ उठाता है। तू कैसा भैया है बहन पर हाथ उठाता है। भाई बहन के लिए अब सब कुछ लुटा
सा भैया है, बहन पर हाथ उठाता है। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भोज के वंश में पैदा हुए, महाराज कंस की जय जयकार हो। ये आप क्या कर रहे हो? स्त्री के ऊपर तलवार उठाना, स्त्री अवध्य है, इसका वध करना पाप होता है। एक तुम राजा हो, सूरवीर हो, दूसरा बहन के विवाह का तुम्हारा अवसर है, तीसरे ये स्त्री है। तलवार नीचे नहीं की तो कंस ने कहा, देखा वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, जो लड़ाई है वो 8वें बेटे से है, के सामने रहेंगे, ये नहीं जा सकते। दिल में हथकड़ी बेड़ी डाल करके डाल दिया, कंस युद्ध करने के लिए चला गया। और देवकी जब जेल की कोठरी में पहुंची तो अपने पति के चरणों को पकड़ करके रोने लगी, मेरी तकदीर को भी देखो। कभी कभी जीवन में जिंदगी ऐसी होती है कि एक पल के लिए आदमी को सुकून नहीं मिलता है, मर जाता है। कहा रोइए मत, कहा रो मत। हाँ महाराज, आज इसके बाद तुरंत ही देखा ये कर्मों का फल है। एकांत तो भगवान ने दिया है तो भगवान का भजन करो, लड़ाई झंझट हो जाए उस समय नाम का सुमिरण करो। एकांत बड़े मुश्किल से मिलता है, जेल में रह करके कोठरी में नारायण का भजन करेंगे। और भजन करने के बाद जब 1 साल बीता तो देवकी के गर्भ से एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे को लेकर के आप सीधे कंस के पास आते हैं। महाराज वचनबद्ध संकल्प, वसुदेव तुम सत्यवादी हो और ध्यान रखना, सत्य एक ऐसी चीज है, सत छोड़े सत जात है, सत राखे सत आए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी, घबराना मत, सत पर लगे रहे, सत छोड़ने से चला जाएगा। वसुदेव जी ने कहा मेरी कोई लड़ाई नहीं, छोड़ दिया उसको। एक एक करके देवकी ने 6 बेटों को जन्म दिया। कंस ने 6 की हत्या कर दी। 7वें में बलराम भैया आते हैं, नदियां पवित्र हो गई, दिशा पवित्र हो गई, धरती पर हरियाली छाई हुई है। भगवान ने कहा हम 8वें में आएंगे और मेरी मैया को कहीं कंस मार न डाले आने से पहले। तो आपने क्या किया? योग माया को बुलाया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपुर गोपलंकृत, योग माया गोकुल में चली जाओ। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी है, देवकी के पेट से ये गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ। ग्वाल गाय बछड़े बनकर के तैयार हो। योग माया ने कहा महाराज अगर मैंने आपका काम कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा हर देवता की साल में 1 बार पूजा होती है, तुम्हारी 2 बार, और एक एक दिन नहीं, 9 दिन तक दुर्गा, कुमुदा, चंडी, भैरवी इत्यादि नामों से पूजोगी। सर्व कामम परम प्रदयी, वरदान देने में समर्थ हो जाओगी। मैया का, योग माया का चिंतन किया गया। योग माया ने भगवान की आज्ञा से सारा कार्य किया। समय का अभाव है इसलिए हम कथा को छूते हुए आगे बढ़ते हैं। 8वें गर्भ में भगवान आते हैं। ध्यान रखिए, जेल में हथकड़ियां बेड़ियां कंस ने लगा दी। सारे बैठे बैठे रो रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा देवकी जो रोना है अपने दर्द को कभी भी प्रकट मत होने दो।
अगर पीड़ा निकल गई आंसू बन करके, जिंदगी में पीड़ा कभी कभी वरदान बन जाती है। हर क्षण पीड़ा सहन कर लिया जाता है। प्रदीप संत ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी है। पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रो। बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रो। दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। और चुपके और रोने वाले छुपा के रखना दिल के छाले रे। चुपके रोने वाले छुपा के रखना दिल के छाले, छुपा के रखना दिल के छाले। ये पत्थर का देश है पागल, ये तो करीना देश है पागल। कोई न तेरा होई रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ओ कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी पंछी क्या जिंदगानी, तेरी पंछी क्या जिंदगानी। विधि ने तेरी कथा लिखी है, विधि ने तेरी कथा लिखी, असु अन से कलम डुबोई रे। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। सुख आएगा, दुख जाएगा, दुख आएगा, सुख जाएगा। ये कभी सुख की थप्पड़ लगेगी, कभी दुख की थपेड़ लगेगी। जीवन यूं ही कट जाएगा। कभी हंस लिए, कभी फिर रो लिए, कभी आंसू पोंछे, फिर रो करके चल दिए। ये साहब जिंदगी है, कर्मों की गति बलिष्ठ है, विधाता के लेख को मेटा नहीं जा सकता। विधि कर लिखे को मेटन हारा, हंस बोले रघुवंश कुमारा। एक संत जी की मुखारविंद से हमने एक कथा सुनी थी। कहा करते थे, बेटा लाख जतन कर लो, क्यों?
कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। ये कर्म का लेख मिटता नहीं है। चिठिया हो तो 5 सुनाऊं, कर्म न बाँचा जाई, और एक दिना कर्मों के कारण बन को गए दोनों भाई। ये कर्म का लेख। एक महात्मा जी जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। एक राजा का राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया। 10-12 साल का बेटा। तो जंगल में जाकर के उसने देखा महात्मा जी की कुटिया से हट करके 100 साल की बूढ़ी महिला सफेद शॉल ओढ़े हुए बैठी माला को जप रही है। उस राजकुमार ने कहा, दादी माँ क्या कर रही हो? उसने आंख नहीं खोली। ए दादी माँ मुझे बताओ तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो तुम? तो उसने कहा, बेटा तुम जाओ, कोई तुम्हें लेना देना नहीं है। बेटे ने कहा, मैं राजकुमार हूं। तो उस बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम है होनी। क्या नाम है? होनी। और ध्यान रखना, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो। होनी ही होगी, अनहोनी कभी हो नहीं सकती। अब विधाता का विधान है। तो बेटे ने कहा, बूढ़ी माँ मेरी होनी बताओ। तो एक क्षण के लिए, जब गुरुजी हमारे कोई बात सोचते हैं तो एक क्षण के लिए मौन स्तब्ध ध्यान में चले जाते हैं। इसी तरह से वो बूढ़ी माँ ने उसका चेहरा देखा, चेहरा देख करके ध्यान में चले गए। और जब लौट करके वो होनी आई तो बूढ़ी माँ की आंख में से आंसू निकल पड़े। बूढ़ी माँ, होनी क्यों रो रही हो? मेरी होनी बताओ। बोले, दुनिया में ऐसी होनी किसी के साथ नहीं होगी, न हुई न होगी, पर तेरे साथ ऐसी होनी होगी। तो उसने कहा, क्या होगा? बोले, जो तेरा विवाह है वो तेरी सगी बहन के साथ होगा। राजकुमार ने कहा, पागल हो गई है? मेरे कोई बहन ही नहीं, मेरा विवाह कैसे मेरी बहन के साथ होगा? बुढ़िया ने कहा, ये होनी है और हो करके रहेगी। राजकुमार चला आया। थोड़े दिनों के बाद राजा के घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी ने जन्म लिया। बेटे को जब पता चला तो इस बेटी ने चक्कू मार करके उस बेटी को नदी में फेंक दिया। वो बेटी बहती हुई आगे एक संत के आश्रम पर पहुंची। संत जी ने देखा, उस बेटी को निकाल लाए, घाव पर पट्टी रखी, बेटी सयानी हो गई। ऋषि के आश्रम में वो बेटी पलने लगी। 16 वर्ष की बेटी हुई। 26 साल का राजकुमार हुआ। शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचा। महात्मा जी कहीं बाहर गए हुए थे। कहा, मुझे प्यास लगी है। बेटी ने कहा, मेरे बाबा मना करके गए हैं, कुटिया के बाहर मैं पैर नहीं रख सकती हूँ। उस राजकुमार ने कहा, मेरे प्राण चले जाएंगे। लोटा में जल लेकर के वो बेटी आई। इतनी सुंदरता देख करके वो राजकुमार आसक्त हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। घर आया, पिता से कहा, माँ से कहा, जंगल में मुझे एक कुमारी भाग गई है। उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद कुछ दिनों रहे, फिर राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया। वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई मिली। कहो बेटा कैसे आए हो? ए बुढ़िया, कह रही थी मेरा विवाह मेरी सगी बहन के साथ होगा। देख मैंने विवाह कर लिया। बुढ़िया ने कहा, मेरी होनी कभी भी गलत नहीं होती है। तेरा विवाह तेरी सगी बहन के साथ ही हुआ है। बोले, प्रयत्न प्रमाण क्या है? कहे, तूने जो चाकुओं से गोद करके मारा था वो चाकुओं के निशान होंगे। घर पर आकर के देखा
चाकुओं के निशान हैं, लेकर के खंजर अपनी छाती में भोंक लिया, वह भी मर गया और वो बेटी भी मर गई। तो इसका नाम होनी है। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, राम भरोसे रहो तुम और निधरक होए के सो। इस होनी को कोई टाल नहीं, ये विधि का विधान है। बस देवकी जेल के भीतर बैठ करके प्रार्थना करते हैं। देवकी ने कहा, महाराज अगर मेरे बेटे बड़े होते तो एक एक करके मुझे छुड़ा लेते। ये 8वां गर्भ मेरे उदर में है, लगता है अपनी जिंदगी पूरी कारागार में ही व्यतीत हो जाएगी। क्या किया जाए? सुखदेव स्वामी कहते हैं, बसदेव जी ने कहा, देवकी चिंता मत करो, ठाकुर का भजन करो। आज प्रार्थना करते हैं, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरे सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मेरे दुख मिटाएगा, जाने कब आएगा मेरे दुख मिटाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हरि बोल, हरि बोल। थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। प्यारी प्यारी अखियों में, प्यारी प्यारी अखियों में सपने बहार के, प्यारी प्यारी आँखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, प्यारी प्यारी अखियों में सपना सजार के। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरे सावरिया, कब आएगा मेरे सावरिया। श्री राधे।
हरि बोल। प्रीत न करियो को कागा सब तन खाइयो मोरो चुन चुन कहियो मेरे डोले नाम दिखाइयो श्याम मिलने किया हो श्याम मिलने किया श्याम मिलने किया जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा जाने कब आएगा अपना बनाएगा जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा दोनों हाथ उठा के सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया आजा मेरे सावरिया अब आजा मेरे सावरिया अब आजा मेरे सावरिया अब आजा मेरा सावरिया अब आजा मेरे सावरिया अब आजा मेरे सावरिया अब आजा मेरे सावरिया अब आजा मेरे सावरिया आजा मेरे सावरिया अब आजा मेरे सावरिया आजा मेरे सावरिया अब आजा मेरे सावरिया आजा मेरे सावरिया आजा मेरे सावरिया अब तो आजा बोलिए ठाकुर जी महाराज की जोर से बोलो बोलिए बाला कृष्ण भगवान की आज जेल में बंद है काले काले बादल घिरे हुए हैं बिजलियां चमक रही हैं तेज हवाएं बह रही हैं और जमुना मैया भी तेज उफान लेकर के चल रही है इधर जेल के भीतर देव की बस्ते प्रार्थना करते हैं चतुर्भुजी स्वरूप लेकर के नारायण का प्राकट्य होता है बोलिए नारायण भगवान की जय हो महाराज आज उसी क्षण बसदेव देव की स्तुति करते हैं चार हाथ भगवान ने कहा मैं आ गया देवकी ने स्तुति की और प्रार्थना की नारायण इन चार भुजाओं की जरूरत नहीं है मैंने दर्शन प्राप्त कर लिया है अगर धरती की माता का प्यार देखना चाहते हो तो मैं आदेश देती हूँ भक्ति में बहुत शक्ति है आदेश देती हूँ कि दो हाथ अलग करें ये सुदर्शन चक्र हथियार इत्यादि अलग करें और उसके बाद छोटे से बाल स्वरूप के रूप में प्रकट आए भगवान ने कहा यशोदा ने गोकुल में कन्या को जन्म दिया है मुझे वहां पहुंचा देना और कन्या को लेकर के यहाँ चले आना कहते कहते हाथ गायब हुए
छोटे से बाल स्वरूप में हमारे ठाकुर जी आ जाते। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। जोर के बोलो कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जेल के भीतर ठाकुर जी प्रकट हुआ। भगवान मैया ने लाला को देखा तो ठाकुर जी ने दोनों आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद की? ये ममता चहक जाएगी, ममता जाग जाएगी, इसलिए भगवान ने दोनों आंखें बंद की हैं। दूध भी नहीं पिला सकी। आज ठाकुर जी को लेकर के हथकड़ी बेड़ियां टूटी, टोकने में रख करके लेकर के जमुना के किनारे पर आए हैं। तेज उफान लेकर के जमुना मैया बढ़ी, ठाकुर जी का चरण स्पर्श करके जमुना शांत हो गई। और आज लेकर के आप जसोदा के यहाँ पहुंचे, लाला को छोड़ा, बेटी को उठाया, आए कारागृह में हथकड़ियां लगी, बेड़ियां लगी। कन्या ने रोना शुरू किया। कंस के पास खबर पहुंची, तेरा 8 माह गर्भ प्रकट हुआ है। हाथ में तलवार लेकर के कंस आया। देवकी से कहा, देवकी कहा है तेरा बेटा? देवकी कहती है, भैया बेटा नहीं है, बेटी है। उसी क्षण कारे तो बे धीरे नहीं चलो जात। कैमरा वाले भैया भाई रुक, जानवर कहीं पे। आज कन्या को लेकर के हाथ से पकड़ करके पटकना चाहा पत्थर की शिला पर, कन्या हाथ से छूट गई। मेरे भाई बहन, और कन्या जब हाथ से छूटी, आकाशवाणी हुई, तेरे को मारने वाला गोकुल में चला गया है। कंस ने बहन बहनोई को जेल से बाहर किया। इसके बाद ये कथा मथुरा की है। गोकुल में पहुंचे हैं तो नंद बाबा के यहाँ सबसे पहले यशोदा जागी, और यशोदा ने सपना देखा था, आज रात में मेरे छोरा भयो, आँख खुली तो सचमुच छोरा परयो, पूत भयो जसुदा घर में, सुन के सब वसुदा उठ दौड़ी, और देखत ही तो लुटाई दियो। तो महाराज कहते हैं, आज नंद बाबा के आंगन में सुंदर सी बधाई पड़ेगी, और तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी आए हुए हैं, तो माताएं बहनें तैयार हो जाएं। काहे? बधाई डालने के लिए हमारे ठाकुर जी आए हुए हैं। गा करके और इन बच्चों को शांति से रखें। अरे नंद बाबा के द्वार, जोर से गाएंगे भी, झूमेंगे भी और नाचेंगे भी। नंदो बाबा के द्वार बधाई बाज रही, अब नंदो बाबा के द्वार बधाई बाज रही। ओ बाज रही रमा, बाज रही, ओ बाज रही रमा, बाज रही। अब जसोदा जी के द्वार बधाई बाज रही, अब जसोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। राधे हाथ उठा करके
शुभ घड़ी आई, बड़े दिनन में शुभ घड़ी आई। सब मुंह बंद करे बैठे तमाशों से देख रहे। तुम्हें अपने अपने प्राणन के प्यारे की किस्म है। जोर के बोलो ठाकुर जी आ गए, अब काय को घबरा रहे। बड़ी दिनन में शुभ घड़ी आई, बड़े दिनन में शुभ घड़ी आई, बड़े दिनन में शुभ घड़ी आई, बड़े दिनन में शुभ घड़ी आई। बड़े मेरी मैया लल्ला की बधाई, मेरी मैया लला की बधाई, मेरी मैया लल्ला की बधाई, मेरी मैया लला की बधाई। तेरे कृष्ण लियो है अवतार, बधाई बाज रही। तेरे कृष्ण लियो अवतार, बधाई बाज रही। अब लाला लियो है अवतार, बधाई बाज रही। अब लाला लियो है अवतार, बधाई बाज रही। ओ बाज रही रामा बाज रही, बाज रही रामा बाज रही। देखिए कितना सौभाग्य है इस लाला का। हमारे परम पूज्य संत श्री गाय वाले बाबा के द्वारा इसका अभिषेक किया गया, माथे पर हाथ रखा। ये परम सौभाग्य का विषय है, ये खुशियों की लहर है। संत का हाथ सर पर वो बहुत बड़ा भाग्यशाली जीव होता है। और कोई कोई लावे मोहर लुटावे, कोई कोई लावे मोहर लुटावे, कोई कोई लावे मोहर लुटावे, कोई कोई गावे मोहर लुटावे, कोई कोई गावे मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, मोहर लुटावे। छाई हर से अपार बधाई बाज रही, अब छाई हर से अपार बधाई बाज रही। संत बाबा के द्वार बधाई बाज रही। ये बच्चे कहां से बीच में आ गए? श्री राधे। पीछे वाले रह गए गुरुजी। और दूसरी बात, लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। शांति के साथ तार और खंभों से दूर रहें, कृपया करके तार और खंभों से दूर रहें।
और सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी, सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी, अरे सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी, 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 सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी। शांति के साथ श्री राधे। तुझको देखे में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, मैं आई यशोदा मैया मेरे बधाई। एक बार शांति का सहयोग, शांति का सहयोग बैठ जाए। झांकी आने वाली है, रास्ता खाली करे, बच्चे पीछे हट जाए। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की लल्ला की लल्ला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरा न लूंगी मैया सोना न लूंगी, हीरा न लूंगी मैया सोना न लूंगी, सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी, सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी, नथनी की